मित्रों नमस्कार। हम गणेश दत्त पांडे गणेश नर्सरी के तरफ से आज हम बताने जा रहे हैं कि गमले में किस तरह हम पौधा लगावें कि गमला सुरक्षित हो, पौधा हमारा सुरक्षित हो और उसमें जितनी समस्याएं आती हैं वो समस्याएं ना आए। क्योंकि आज लगभग 20 साल का हमारा अनुभव ये कहता है कि ज़्यादातर लोगों के गमले में ये समस्याएं आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गमला में हम पौधा लगा रहे हैं लेकिन गमले में वो पौधा विकास नहीं कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि गमला में पौधा सूख जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि गमले में हमारी चींटियां भर जा रही हैं, चींटियां घोंसला बना ले रही हैं। तो ढेर सारी समस्याएं इस तरह आती रहती हैं गमले में। आज इसका हम ऐसा समाधान बताएंगे कि सारे समस्याओं से निजात मिल जाएगा और आपके गमले में पौधा एक नंबर का विकास करेगा। इसमें से कहीं कोई संशय नहीं है, बशर्ते कि आप हमारे वीडियो के प्रत्येक पार्ट को जितना हम बना रहे हैं एक एक चीज को आप लोग ध्यान से देखिएगा और अपने घर में हरियाली रखिएगा। सबसे पहले हम एक अच्छी क्वालिटी का गमला लेंगे जो फर्स्ट नंबर का आता है। एक नंबर का जो गमला होता है यह जल्दी खराब नहीं होता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ज़्यादा दिन तक चलता है। आप सस्ता गमला लेंगे तो सस्ते गमले में ये होगा कि आज लगाए, एक बरसात बीता, गर्मी आई, ये गमला क्रैक कर गया। सस्ते गमले में बार बार परेशानी होगी। आप फर्स्ट क्वालिटी का गमला लें मार्केट से, जो विश्वसनीय दुकान हो आपका उससे कहिए भैया 10 रुपया उसका ज़्यादा ले रहा है, आप दे करके फर्स्ट क्वालिटी का गमला लीजिए। और गमला लेने के बाद इसमें आपको होल करना पड़ेगा। ऐसे पैक होता है, इसमें हम होल कर दिए हैं किसी नुकीले चीज़ से। आप थोड़ा होल को और थोड़ा साफ कर लीजिए और साफ करने के बाद ये होल बढ़िया से हो जाए, इसमें ऐसे आर पार दिखाई दे, इसमें जल जमाव न होने पावे। अब हम गमले में होल क्यों करते हैं? गमले में होल इसलिए करते हैं कि हमारे पौधे को पानी तो चाहिए लेकिन इसमें जल जमाव नहीं होना चाहिए, गमले में वाटर लॉगिंग ना हो। क्योंकि जब इसमें पानी भर जाएगा मिट्टी में और पूरा गमला एकदम पानी से भरा रहेगा तो उसमें उसकी पौधे की जड़ें सड़ जाती हैं और वह पौधा सूख जाता है। इसलिए इस होल को करना बहुत आवश्यक है। उसके बाद इसके निचले सतह में ऐसे किसी प्लास्टिक की चट्टी बोरी जो थोड़ा एयरेशन हो इसमें, और उसको क्या करेंगे कि इसके गमले में हम नीचे वाले तल में लगा देंगे। नीचे वाले तल में इसलिए लगाते हैं ताकि जो हम पानी डालें तो हमारी मिट्टी में नमी बना रहे और जो एक्स्ट्रा पानी है जल जमाव न होने पाए, वह बाहर से निकल जाए। और यह जब चट्टी लगा रहेगा, इसमें प्लास्टिक की बोरी का टुकड़ा लगा रहेगा, तो इसमें यह होगा कि मिट्टी उसके साथ नहीं बहेगी, केवल पानी पानी बाहर हो जाएगा। अब इसमें अगला काम ये करेंगे कि इन 5 चीज़ों का हम मिश्रण ले लेंगे। ये 5 चीज़ क्या क्या हैं? सबसे पहले मिट्टी। मिट्टी हमारी बेस है। मिट्टी हमारी तत्वों की समूह होती है, ये आवश्यक है, ये बेस है। मिट्टी तो रहेगा ही रहेगा। 5 चीज़ लेंगे। कौन कौन सा चीज़? एक तो मिट्टी हो गया, दूसरा आपका नीम का ये खली हो गया, ये नीम का खली है। इसकी क्यों डाला जाता है इसके विषय में अभी हम बताएंगे। तीसरे नंबर का ये कंपोस्ट है जो घर पर तैयार किया गया है। चौथे नंबर का ये कोकोपीट है, कोकोपीट हम डालेंगे। और 5वें नंबर पर ये सेल्ट, जिसको कहीं बालू कहा जाता है, कहीं सिल्ट कहा जाता है, कहीं रेत कहा जाता है। आपके एरिया में जो कहा जाता हो, आप सिल्ट, बालू या रेत कुछ भी आप समझें, इसको मिक्स करना पड़ेगा। अब पहले हम मिट्टी क्यों मिक्स करते हैं इसमें? मिट्टी तो हमारी बेस है, ये तो चाहिए ही चाहिए। दूसरे नंबर पर हमारा आता है ये नीम की खली। नीम की खली हम डालते हैं ताकि गमले में हमारा पोषक तत्व की भी पूर्ति करता है। और ये हर्बल पेस्टिसाइड है। जितने हमारे कीड़े होते हैं उसमें पौधे को क्षति पहुंचाने वाले, जैसे कि मान लीजिए मिट्टी में या कंपोस्ट में किसी कीड़े का लार्वा, पीपा कुछ भी अगर पड़ा हो तो बाद में उसका अंडा जब फूटेगा तो कीड़ा बन जाएगा और कीड़ा बन करके हमारे पौधे को, वह जड़ों को काट करके उसकी क्षति पहुंचा देगा।
उससे सुरक्षित होना चाहिए। तीसरा नंबर ये कंपोस्ट है। कंपोस्ट में 119 तत्व होते हैं। अब 119 तत्व में जिस पौधे को जो चाहिए, आयरन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, जिंक चाहिए, जो जो चाहिए उसको, यह इसमें आवश्यकता के अनुसार ले लेगा और पौधा स्वस्थ रहेगा। अब इसमें हम कोकोपीट डालते हैं। कोकोपीट होता है कि ये जो नारियल होता है, नारियल का जूट जिसको कहते हैं, खुज्जा, उसी को मिक्सर ग्राइंड करके इसका बारीक बना दिया जाता है। और ये इसलिए डाला जाता है मिट्टी में, ताकि मिट्टी में हमारे एरेशन बना रहे। जब मिट्टी में हमारे एरेशन होगा तो एरेशन के वजह से वह उसकी जड़ों का विकास होगा, मिट्टी हल्की बना देगा वह, और जड़ों का विकास होगा। और जैसे जड़ों का विकास होगा वैसे ही पौधों का विकास होगा। और जब पौधे का विकास होता है तो हरा भरा हो जाता है। और 5वें नंबर पर ये सेल्ट है। सेल्ट को इसलिए हम डालते हैं, ये भी बहुत उपयोगी है, कि सेल्ट डालने से अगर कहीं आप गमला रख दिए, कहीं शादी विवाह में 2-4 दिन के लिए आप रिश्तेदारी में चले गए, और रिश्तेदारी में जाने के बाद आप देख रहे हैं पानी तो पड़ा ही नहीं, पता लगा गमला सूख गया, मिट्टी हार्ड हो गई, सूख गई मिट्टी, पौधा भी सूख गया। तो ये बालू जब हम डालते हैं, रेत, तो ये उसको ठंडा रखता है मिट्टी को। अगर 2-4 दिन के लिए आप लोग इधर उधर कहीं चले भी जाते हैं, तभी वो हमारी मिट्टी हीट नहीं होती है, मिट्टी ठंडी रहती है। पहली उपयोगिता तो ये है। दूसरी उपयोगिता इसकी ये है कि चींटियाँ वहीं घोंसला बनाती हैं, घर बनाती हैं उसी मिट्टी में, जो मिट्टियाँ हार्ड होती हैं, यानी उनके घरों को कोई क्षति नहीं पहुंचती है। और जब उसमें सेल्ट पड़ा रहेगा तो जो मिट्टियाँ घर बनाएंगी, रेत उसमें आके ढक देगा, तो मिट्टियाँ वहाँ से निकल जाती हैं, अपना घोंसला उसमें बनाती ही नहीं है। तो पौधा हमारा चींटियों से भी सुरक्षित हो गया। अब देखिए इसमें पोषक तत्व भी मिल गया, मिट्टी भी मिल गई, कंपोस्ट भी पोषक तत्व के रूप में मिल गया, नीम की खली कीटनाशक और पोषक तत्व दोनों मिल गया, कोकोपीट एयरेशन और पोषक तत्व मिल गया, और सेल्ट के विषय में अभी हम बताए ही हैं। तो इन पांचों चीज़ों का, जो 5 चीज़ हैं, इनको हम आपस में मिश्रण कर देंगे। ऐसे हम मिला लिए इसको। अब यह हमारी मिट्टी 1 नंबर की बन गई गमले में भराई करने के लिए। इन मिट्टियों को आपस में हम मिश्रण कर लेंगे। जो जो हमारे तत्व हैं, कोकोपीट, बालू और नीम की खली, मिट्टी, कंपोस्ट, ये सारे तत्वों को हम बढ़िया से मिश्रण कर लेंगे। और मिश्रण करने के बाद ये हमारी मिट्टी बहुत अच्छी मिट्टी तैयार हुई। इस प्रकार से आप मिट्टी अगर तैयार करेंगे तो गमले में कभी कोई शिकायत नहीं आएगी। उसके बाद क्या करेंगे कि जो पौधा हम लगाने जा रहे हैं इसमें, जैसे आज हम इसमें क्रोटन लगा करके दिखाएंगे। इसमें पहले क्या करेंगे, नीचे ये गमला बताए हैं, गमले में होल, उसके बाद से प्लास्टिक का जालीदार कोई चट्टी, या अगर चट्टी नहीं मिल रहा है तो छोटे छोटे गिट्टी आपके यहाँ होगा तो गिट्टी भी आप नीचे डाल सकते हैं, इतना सतह में, वो भी आपका वही काम करेगा। और इसमें थोड़ी सी मिट्टी हम पहले डाल देंगे, थोड़ी सी मिट्टी नीचे पहले जड़ इसके डाल देंगे नीचे पेरी में। उसके बाद इस पौधे को ऐसे रख देंगे। पौधे को रखने के बाद पूरी तरह से हम इस मिट्टी को, बनाए हुई मिट्टी से इसको हम भर देंगे। और भरने के बाद आप देखिए, अब ये बराबर कर दीजिएगा मिट्टी। जब आप डालिएगा तो मिट्टी से ये पूरी तरह गमला ये बराबर हो जाए। अब इसमें जब हम पानी डालेंगे इस गमले में, तो ये मिट्टी धीरे 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 ये बैठेगा नीचे, इतना नीचे दब जाएगा। जितना नीचे हो जाए उसमें पुनः मिट्टी डालने का प्रयास न कीजिएगा, क्योंकि हमारा पानी जब हम डालेंगे बाद में तो उतना स्टोर होगा और धीरे धीरे हमारी मिट्टी, पूरी मिट्टी को नमी बना देगा। जितना बढ़ जाए उसको उतना रहने दीजिएगा। और इसमें अब इस गमले में आप पानी डाल दें पूरी अच्छी तरह। एक बार भर गया, थोड़ी देर के बाद वह सोख लेगा पूरी मिट्टी, फिर सोख लेता है, पुनः फिर पानी डाल दें, यानी सारी मिट्टी हमारी नमी हो जाए। और सारी मिट्टी जब नम हो जाए उसके बाद इस गमले को कहीं भी, चाहे धूप में चाहे छाए में,
आप ले आकर के रख दें। आपका इस प्रकार से अगर गमले का कार्य करेंगे, आपका घर आंगन हरा भरा रहेगा, गमले में कहीं कोई शिकायत नहीं आएगी और आप प्रसन्न रहेंगे। इसी के साथ आप सुखी रहें, खुशहाल जीवन व्यतीत करें। धन्यवाद। हमारा वीडियो पर्यावरण रक्षा के लिए है। इस छोटे से प्रयास को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। हम सब मिलकर इस प्रयास को सार्थक करें। धन्यवाद।